हमने पहले ये डिस्कशन किया था कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पहचाने। और इस बीच सर ब्लॉग लिखते हैं। सर की अपनी एक वेबसाइट है जिसपे सर ब्लॉग लिखते हैं, सिद्धार्थ डायमेंशन करके। मैं सही बोल रहा हूँ सर? सिद्धार्थ डायमेंशन ही है ना वो सिद्ध वेबसाइट? सिद्ध माइंड तो डॉट सर इन उस पे सिद्ध ब्लॉग, माइंड डॉट इन सिद्ध माइंड, हाँ सिद्ध माइंड डॉट इन। तो सर उस पे ब्लॉग लिखते हैं, और उस ब्लॉग को हम और सुधांशु पढ़ रहे थे। तो उसमें सर ने कुछ कुछ बड़ी अच्छी ब्लॉग्स में लिखे हैं, जिसमें सर ने विल पावर की बात की है। सर ने जिसमें ये बताया है कि अपने लक्ष्य को पहचाने कैसे और कैसे प्राप्त करें। तो सुधांशु, आप जरा वो लाइंस पढ़िए तो उस पे सर से और हम लोग एलोब्रेशन चाहेंगे कि सर उसको थोड़ा सा और एलोब्रेट जो करें, क्योंकि वो ब्लॉग में मैंने बातें उतनी एलोब्रेटेड है नहीं। थोड़ा उसको हाँ, पढ़िएगा तो मैंने सुधांशु। मैंने जो सर का ब्लॉग पढ़ा था उसको मैंने हिंदी में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है कि जो इच्छा शक्ति होती है, नॉर्मली लोग कह देते हैं कि सफलता अगर पानी है तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उससे आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल ग्रोथ जो हो, वो सभी हो जाता है। लेकिन बात ये है कि ये जो विल पावर है, जिसको हम बहुत आसानी से कहते हैं विल पावर बहुत स्ट्रांग है मेरा, लेकिन ये विल पावर शायद उतना आसान है नहीं जितना हम सहजता से कह देते हैं अपने जीवन में। तो सर से मेरा यही उसको क्वेश्चन है पाना उतना कि आसान जो, नहीं। हाँ, कि लक्ष्य प्राप्त करना, लक्ष्य बनाना आसान हो सकता है एक बार, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना उतना आसान नहीं होता। जैसे कि हम दिल्ली जाएंगे ये सोच लिए, लेकिन दिल्ली जाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो काफी कठिन हो जाता है। तो वैसे ही लक्ष्य हासिल करने के लिए जो विल पावर है उसको कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, और क्या प्रक्रिया होती है विल पावर की, और कैसे हमारा मस्तिष्क काम करता है विल पावर के लिए। एक मिनट सर, इससे पहले स्टार्ट करें मैं चाहूंगा कि सुधांशु वो जो लाइंस लिखी हुई है ना, थोड़ा उसको पढ़िए हमारे दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए, कि वहां पे सर क्या कहना चाह रहे हैं और हमारा आत्मबल क्वेश्चन के फिर वो विज्ञान के अगले। बारे में आप बात करें, जो मैंने हाँ लिखा था आत्मबल का विज्ञान। हाँ तो मैंने जो हाँ। सर का ब्लॉग पढ़ा, उसको जो मैंने यहाँ लिखा वो ये था कि वैज्ञानिकों ने न्यूरो साइंस के माध्यम से इच्छा शक्ति या आत्मबल की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया है। और यह बताया कि मस्तिष्क का फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारा अग्र मस्तिष्क यहाँ पर होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, वह योजना बनाने, निर्णय लेने, सामाजिक व्यवहार आदि को नियंत्रित करता है। तो जो यह फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहीं से आत्मबल की उत्पत्ति मानी जाती है। और कई शोध यह बताते हैं कि आत्मबल जो है वह एक मांसपेश तरह काम करता है, कि अगर आप यूज नहीं करेंगे तो शिथिल हो जाएगा, और यूज करेंगे तो वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तो इसके लिए हमें उसको प्रशिक्षण देना पड़ता है। और अगर सही रणनीति हमें पता हो और तकनीक हमें पता हो यहाँ पर, तो हम इच्छा शक्ति को अपने मजबूत बना सकते हैं। तो सर इस चीज को इलेबोरेट कर दे हम लोग के लिए कि आखिर ये कैसे काम करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सुनने में सर ये बहुत वैज्ञानिक लग रहा है, बहुत साइंटिफिक लग रहा है। इसका कोई तपस्या या कोई बहुत कठिन पूजा पाठ और इससे लेना देना नहीं है कि हम ये करेंगे तभी आत्मबल होगा। ये इसका जो विज्ञान है सर, उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करिए कि क्या है इसके पीछे का साइंस। आप यहाँ पे और क्या मतलब और कैसे हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते एक्चुअली विल पावर या इच्छा शक्ति, शक्ति और पावर दोनों के साथ लगा हुआ है। और ये शक्ति कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है आपके माइंड से। देखिए, इंसान को दो तरह की शक्तियां हैं, दो तरह का पावर, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति, और मेंटल पावर, मानसिक शक्ति या मानसिक क्षमता। किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास दो तरह, काम का मतलब होता है कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, और ये एनर्जी हम लोग के पास दो तरह की है। एक है फिजिकल एनर्जी और दूसरा है मेंटल एनर्जी, शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता। तो शारीरिक क्षमता, जब शरीर के एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अच्छा बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते शरीर की एनर्जी को? बढ़ा सकते हैं। हाँ, फिजिकल एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं। हाँ, बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको? खाना 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 पड़ेगा, फूड प्रॉपर वैसा ले डाइट, लें। हाँ। प्रॉपर डाइट और हैं। और एक्सरसाइज। डाइट, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। हम्म। प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी फिजिकल या शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है। उसी तरह से मानसिक क्षमता को भी हम बढ़ा सकते हैं। उसका टेक्निक क्या है, उसका एक्सरसाइज क्या है, उसके लिए क्या डाइट चाहिए, इस पर हम लोग काम करते ही नहीं है।
शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम बहुत कुछ उपाय करते हैं, लेकिन मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। और ये ठीक उसी तरह से काम करता है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स का पावर बढ़ता है ना। उसी तरह का अगर कोई हम काम करें मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि मन के अंदर बहुत सारी, जैसे इच्छा शक्ति मानसिक क्षमता है, हाँ, आत्मविश्वास की शक्ति मानसिक क्षमता है, कल्पना शक्ति मानसिक क्षमता है, अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर, ये भी मानसिक क्षमता है। तो ये सभी चीजें मिलकर हमारे मानसिक क्षमता को बनाती हैं, जिसमें मेमोरी, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये सब मिलकर हमारी मानसिक क्षमता को बनाती हैं। जैसे हमारी शरीर की क्षमता को हमारे हाथ का पावर, पैर का पावर, हमारा स्टेमिना, ये सब मिलकर हमारी शारीरिक क्षमता को बनाती हैं। तो ये सब मानसिक क्षमता के पार्ट हो गए। इसमें से कोई भी एक पावर अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो लाइफ में आदमी compete कर जाता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो इस पर बहुत कम लोग काम करते हैं। क्रिकेटर बनने के लिए करोड़ों लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत कम, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि हमको क्या करना चाहिए। तो मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो पहला पॉइंट है उस आर्टिकल में, क्या उसमें एक सबसे, जितने भी पॉइंट हमने लिखे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्लियर लाइफ गोल ना। आपके जीवन का लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए, तय होना चाहिए। अब ये लक्ष्य दो तीन तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, लेकिन लक्ष्य होना ही चाहिए। और साइकोलॉजी में भी ये बोला गया है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के पास एक एम होता है, लाइफ में कुछ करने का एक एम होता है, एमलेस नहीं होता है। अगर एमलेस है तो इसका मतलब उसकी मानसिक क्षमता ऐसे ही कमजोर है। अब हम एक एम बना लेते हैं। अब उस एम को पाने के लिए हमारे पास मानसिक ऊर्जा भी होनी चाहिए, मानसिक क्षमता होनी चाहिए, यानी विल पावर होना चाहिए मान लीजिए। तो अपने विल पावर को कैसे स्ट्रांग करें उस एम तक जाने के लिए, तो इसका सबसे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे लड़के कहीं से पढ़ के, देख के, सुन के करते भी हैं, इसको यूज भी करते हैं, है ना। जैसे एक स्टूडेंट ने बताया कि सर हमको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जाना था, तो हमने लिख दिया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, और उसको सामने दीवार पर चिपका दिया। तो विल पावर को स्ट्रांग करने में ये बार बार अपने मन में दोहराना कि मुझे टाटा इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, मुझे बैंक पीओ का जॉब कंपटीशन क्वालिफाई करना है, ये अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, देखिए मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए हमको रिपीट करना पड़ता है एक्सरसाइज को। डंबल लेके एक दो बार ऐसे करने से हाथ नहीं मजबूत होता है ना। बार बार हमको रिपीट करना पड़ता है। तो उसी तरह से मन में भी ये रिपीट करना पड़ेगा कि ये मेरा एम है और मुझे ये हासिल करना है, ये मेरा एम है, मैं इसे हासिल करूंगा, ये रिपीट करना है। और आपका माइंड जब आपके एम को पकड़ लेगा तो फिर सक्सेसफुल होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। नहीं होगी। माइंड आपका एक्सेप्ट कर ले तब। तो रिपीट करते रहने से एक माइंड का एक्सेप्टेंस बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। अब आप ये टेस्ट कैसे कीजिएगा कि आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं जो आपको आपके एम से दूर ले जा रहा है, और उस समय आपको इरिटेशन होने लगे, उस एक्टिविटी को बंद करके आप फिर अपने एम की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो समझिए कि आपके माइंड ने आपके एम को एक्सेप्ट कर लिया। एग्जाम्पल के लिए आईपीएल का मैच देख रहे हैं, एक हफ्ते के बाद एग्जाम है आपका और आईपीएल का मैच आप देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चलो 3 ही घंटा बर्बाद होगा, 3 घंटा हम मेकअप कर लेंगे। और आईपीएल का मैच देखने के दौरान आपको बार बार इरिटेशन हो रहा है कि नहीं, हमको ये बंद करके पढ़ना चाहिए, हमको बंद करके जाके पढ़ाई करना चाहिए, ये हमको अपने एम से। जब आप आईपीएल का मैच बीच में छोड़कर या बहुत एक्साइटेड
मोमेंट में है मैच, उसे छोड़कर और आप चले जाते हैं पढ़ाई करने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ब्रेन ने आपके एम को एक्सेप्ट कर लिया। ये टेस्ट हो गया। और आप इंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई को, आपको आईपीएल में इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आपको मूवी देखने में इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आपको वेब सीरीज देखने में इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो बार बार उधर अगर आपको खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके माइंड ने आपके एम को एक्सेप्ट कर लिया। और अब आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। आप आईपीएल के मैच को छोड़कर पढ़ाई कर रहे हैं, विल पावर स्ट्रांग हो गया। वेब सीरीज को छोड़कर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो विल पावर स्ट्रांग हो गया। तो उस लेवल तक जाने के लिए एक लाइफ, जब जैसे हम एम सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली, उस एम के अकॉर्डिंगली हम एफर्ट लगाना शुरू करेंगे, और वो सारे काम को खत्म कर देंगे, या कम खत्म कर देते तो बेस्ट है, या मिनिमाइज कर देते हैं जो हमको डेविएट करता है, तो समझिए कि आपका विल पावर अब जाकर स्ट्रांग हो। तो विल, ये एक्चुअली फैक्ट। अच्छा, एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा नहीं, ये तो ग्रेड है, ग्रेडिंग। जैसे सीजीपीए होता है कि 7 सीजीपीए है, 8 सीजीपीए है, 9 सीजीपीए है, तो आप जरूरी नहीं कि 100% आप चले जाए वहां पर, लेकिन आज जिस स्टेज में है आपका विल पावर, जिस लेवल पर है, उसे कुछ पॉइंट ऊपर बढ़ेगा। जब ऊपर बढ़ेगा तो आपको फील होने लगेगा कि आप अपने एम की तरफ बहुत बेहतर तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं। तो एम बना लेना एक बात हुआ, और एम की तरफ लगातार बढ़ते रहने के लिए अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करना, ये दूसरी बात हो। तो लेकिन क्लियर है कि इच्छा शक्ति कैसे बढ़ेगी, तो आपको टेक्निक यूज करना पड़ेगा। जो उस जैसे मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से टेक्निक यूज करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया कि आप अपने एम को बार बार देखिए, दोहराएं। दोहराएं, एम को दोहराएं, और हो सके तो एक टाइम सेट कर दीजिए कि इस पीरियड तक हम अपने एम को अचीव करने के लायक बना लेंगे अपने आप को। टाइम भी डिसाइड कर लीजिए। फिर एक रणनीति बनाइए कि क्या क्या करना होगा, इस एम तक जाने के लिए क्या क्या करना होगा, उसको भी लिख लीजिए। क्या क्या हमारा सिलेबस है या क्या क्या वर्क है, उसको डिवाइड कर लीजिए टुकड़ों में, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, और उसका भी एम सेट कीजिए कि इतने दिन के अंदर मैं ये पोर्शन खत्म करूंगा, इतने दिन के अंदर मैं ये पोर्शन खत्म करूंगा, इतने दिन के अंदर मैं ये पोर्शन खत्म करूंगा। और उतने दिन के अंदर अगर आपने वो पोर्शन खत्म कर लिया, तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ मोटिवेशन। हम्म। आप मोटिवेट होंगे कि अरे इतना तो हमने डिसाइड किया था 5 दिन में खत्म करने के लिए, ये तो मैंने 4 ही दिन में खत्म कर लिया। तो ये जो जो टुकड़ों में आपने डिवाइड कर लिया, जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि मैं एक किताब खरीद के लाया था, इंडियन हिस्ट्री की बुक थी, जिसमें एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का पूरा स्टोरी लिखा हुआ था। बहुत मोटी किताब थी वो, और उसमें केवल करीब करीब 700 पेजेस थे। तो बुक देखता था मैं रोज। साइंस का विद्यार्थी था, हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था, तो रोज देख के फिर इतना मोटा बुक कैसे पढ़ूंगा, इतना मोटा बुक कैसे पढ़ूंगा। फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, उस समय मैं टेक्निक जानता नहीं था, फिर मैंने डिसाइड किया कि एक दिन में 100 पेज पढ़ूंगा। तो एक दिन में 100 पेज पढ़ूंगा तो 7 दिन में मेरा ये बुक खत्म हो जाएगा। और 100 पेज पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 100 पेज का नॉवेल वोवेल हम पढ़ लेते थे उस समय, तो आसानी से 100 पेज पढ़ सकते हैं। तो मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, 100 पेज का टारगेट रखा, कितना, 100 पेज। ये हो गया काम को टुकड़े में बांटना। तो जब मैंने 100 पेज पढ़ा, उसके बाद 8 से 9 दिन के अंदर अंदर मैंने पूरी किताब पढ़ ली। और मुझे जो खुशी हुई मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अरे इतनी मोटी किताब मैंने 7 दिन में खत्म कर दी। तो पूजा पाठ करने से और ये करने से विल पावर पर जो असर पड़ता है, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आदमी ये तय करके बैठता है कि 7 दिन के अंदर अंदर मैं दुर्गा सप्तशती, 9 दिन के अंदर अंदर दुर्गा सप्तशती खत्म कर दूंगा। तो ये एक एक्सरसाइज होता है उसके विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, मैं 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। तो अगर ये शुरू में क्या करते हैं वो लोग, पूजा वगैरह कराते हैं तो क्या कराते हैं, संकल्प कराते हैं। हम्म। तो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो संकल्प करते हैं, हाथ में लेके विल सुपारी पावर वगैरह। देते हैं आपको।
तो एम डिसाइड करवा देते हैं वो। ये संकल्प ही विल पावर ही तो हुआ। हाँ, विल आप मेरे पावर संकल्प देना और लीजिए, एम डिसाइड आप करना। भी संकल्प लीजिए, है ना। वहां पर एक मेरे एक भय, एक फियर है। वहां जो संकल्प लेते हैं तो हाँ, वहां एक फियर है, वो डर है। क्लियर है कि हाँ, नहीं यहाँ करेंगे तो स्वेच्छा भगवान है, सजा देंगे। तो वहां यहाँ डर है स्वेच्छा तो, है। हाँ, यहाँ पर आपको वो चीज नहीं लगता है। लेकिन यहाँ भी संकल्प वैसे ही लीजिए ना कि हाँ इतने दिन के अंदर मैं ये काम कर लूंगा, खत्म हो गई मेरे बात। वही मेरे साथ वही सर यही हुआ वही था जब पानी ये पानी हाँ लेके वही काम कर लेते हैं, कितने दिन में ये खत्म करेंगे। खत्म करूंगा, हाँ, ये काम मैं इतने दिन मेरे में साथ खत्म यही कर हुआ दूंगा। था। जब क्लास 10th पास किए थे, 11th में गए तो साइंस लिए, पीसीएम लिए। और पीसीएम में देखे अचानक से मैथ की तो 6 किताबें थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं कर रही थी। दिक्कत आई फिजिक्स केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताब देखकर, बीपी वहीं लो हो गया। तो हम क्या किए, हम उस किताब को 3 खंड में बंटवा दिए, मतलब फिजिक्स 1 को तीन तीन बुक में फाड़ दिए हम उसको। घर वाले बोले बिकेगी नहीं दोबारा, हमको बेचनी भी नहीं है इसको दोबारा। तो हमने क्या किया, मैकेनिक्स को एक सेगमेंट कर दिया, थर्मो को एक सेगमेंट कर दिया, और लाइट एंड वेव को एक सेगमेंट कर दिया। उसको मैंने किताब भी से फाड़ दी और उसको जाके बाइंड करवा लिया। सेम काम मैंने उसमें किया, केमिस्ट्री में किया, फिजिकल अलग कर लिया और इनऑर्गेनिक अलग कर लिया। अब वो किताब मुझे इतनी पतली दिखने लगी, तो अब मेरे लिए पढ़ना आसान हो गया। अरे आज मेरी एक किताब खत्म हो गई, तो वो जो डेवलपमेंट हुआ उससे चीजें आसान हो गई हमारे लिए। तो बस यही तो, सर ने किताब फाड़ी नहीं थी, मैंने किताब फाड़ दी, यही अंतर हुआ। हाँ, किताब फाड़े नहीं थे, मेरा 100 विल पेज पावर सामने थोड़ा थे। सा कम, हाँ, मेरा थोड़ा सा कमजोर विल पावर था सर नहीं से, तो वो इसलिए सेक्शन मुझे वाइज, किताब फाड़नी पड़ी। अच्छा वो तेरी हार्ड सर ने कवर बाइंडिंग था, मैं फाड़ नहीं पाता उसको, हार्ड हाँ, कवर बाइंडिंग था वो। और नहीं, एक तरह से सर ने उसको अब टुकड़ों में देखना शुरू कर दिया था कि हाँ, उन्हें मैं नहीं देख सॉलिड पा को रहा था। हंड्रेड मैंने हंड्रेड मुझे पेज मैं पढ़ना है। सर अच्छा ने सूक्ष्म रूप देखा और मैंने स्थूल रूप देखा। हम्म, तो एक बड़ी अच्छी बात दिमाग में आई थी क्या, किताब को जो तुम फाड़ रहे थे तो उसमें बड़ी अच्छी एक बात दिमाग में आई थी, इसी से मैच करती हुई। तो हाँ, थ्री इडियट मूवी में ऑल इज वेल, उसमें एक बड़ा बड़ा डायलॉग है कि दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ता है। इनफैक्ट ये दिमाग को बेवकूफ ही बनाना हुआ। दिमाग एक ऐसा, माइंड एक ऐसा सर्वेंट है जिसको अगर हम दो काम देंगे, दो ऑप्शन देंगे, तो जो इजी ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट हम्म, कर लेगा। जैसे किसी नौकर को अगर बोला जाए कि खाना बना दो या फिर चाय बना दो, चाय बना देगा। पक्का चाय बना के दे देगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है या बोलते हैं कि ब्रेन को ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए, हमको ये हाँ, करना है, ये काम करना है। लेकिन जो ऑप्शन हम दे रहे हैं अगर ब्रेन उसको डिफिकल्ट मान लेता है तो फिर उसे डेविएट तो करना शुरू दिक्कत है। करता है, तो उसको काम ही इजी नहीं करके करेगा देना वो। पड़ता है। अरे तुमको 100 पेज ही तो पढ़ना है रोज, ये 700 पेज पढ़ने के लिए हम्म। कौन बोल हाँ। रहा है, 100 पेज पढ़ सकते हो। बोले हाँ हाँ पढ़ लेंगे, 100 पेज पढ़ लेंगे। अरे इतना ही मोटा, इतना ये मोटा सुन। किताब थोड़ी पढ़ना है, इतनी पतली किताब पढ़नी है। तो जैसे काम को इजी बना देते हैं ब्रेन के लिए, तो वो ऐसा नौकर है ना कि जो आपका मालिक बना हुआ है, तो उसको काम को डिवाइड कर दीजिएगा कि तुम इतना ही काम कर दो, तो करे हाँ ठीक है इतना ही कर देंगे। तो जब उतना खत्म कर देगा तो फिर बाकी काम दीजिए उसको थोड़ा। तो काम टुकड़ों पहला में डिवाइड पहला करने से, फुसला के उससे काम करवा हाँ, लेना है। काम करवाना है आपको यहाँ पर। तो विल पावर भी स्ट्रांग करने का जो तरीका हुआ कि ये आप एम को देखिए, एम के लिए एक रणनीति बनाइए कि इस एम को पाने के लिए हमको कितना वक्त है, इस डेट तक हमको अपने आप को तैयार कर लेना है। तो पहला तो हो गया एम डिसाइड करना, दूसरा हो गया आपको एक टाइम डिसाइड करना कि इस टाइम के अंदर हमको ये काम कर लेना है, तीसरा हो गया उस काम को जो आपने डिवाइड किया है टुकड़ों में उसको भी लिख लीजिए। हम्म। ठीक है, इन सबको लिख लीजिए। और उसके बाद एवरी डे इस चीज को देखिए, एम को देखिए, उस डेट को देखिए। बहुत लोग कैलेंडर पर डेट लिख के काटते जाते हैं, इतना दिन बच गया, इतना दिन बच गया, इतना दिन बच गया। ये ब्रेन को मैसेज देने के लिए ही हुआ, ये ब्रेन को मैसेज देने के लिए हुआ कि हमारे पास 60 दिन थे, 60 दिन में से 5 दिन खत्म हो गए, 10 दिन खत्म हो गए। एवरी डे ब्रेन देखते रहेगा उसको कि हमको और कितना काम करना है। तो गोल सेट करना, डेट डिसाइड करना, और टुकड़ों में डिवाइड कर लेना, और फिर देखना कि कितना हमने अचीव किया है। ये एवरी डे होना चाहिए। राइट, राइट। अब ऑटोमेटिकली आपका विल पावर स्ट्रांग होगा ही होगा, इतना एक्शन कीजिएगा विल पावर स्ट्रांग होगा।
और स्ट्रांग करने के लिए तो मसल्स को जैसे स्ट्रांग करने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, विल पावर के लिए तो इतना एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। और कोई सो सवाल आप? सुधांशु सुधांशु सर को थैंक्स करते हैं। और एक समराइज में जो समझा इन चीजों पे कि आपको लिखना है और करना है। हम्म, आप लिख लीजिए, मतलब पहले सबसे पहले अपना एम डिसाइड कर लीजिए, फिर उस एम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के लिख लीजिए। फिर उसके बाद उसके लिए एक छोटी सी रणनीति तैयार करिए कि हर स्टेप को मुझे कितने दिनों में या कैसे अचीव करना है, और एक एक करके उसको चलते चले जाइए। यही आपके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का एक्सरसाइज है। अ, मेरे मेरे हिसाब से इन चीजों को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में मिलेगा। इस चीज को सुधांशु ने भी फील किया है और मैंने भी फील किया है बहुत अच्छे से।